तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 5 भी पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों के घातांक बताइए। तो जो पहला इसमें बहुपद इसमें थे कई सारे पद हो, एक पद हो या एक से अधिक पद हो, उनको क्या कहेंगे? बहुपद। पद किसे तोड़ते हैं? किसी भी बीजीय व्यंजक है उसमें प्लस और माइनस अगर ब्रैकेट में नहीं है, कोष्टक में नहीं है, तो पद को तोड़ देंगे। देखिए बेटा, पहला का 2x घात 3 प्लस 5x घात 2 माइनस 7, इसमें कितने पद कितने? 1 2 3, तो ये बहुपद हो गया। इसमें घातांक बताना है। घातांक मतलब जिस पद की सबसे अधिक घात होगी वो इसका घातांक होगा। तो ये बहुपद पहले का पहले जो का खंड है इसका है बहुपद का घात। प्रश्न आप लिख लेंगे यहाँ पे बहुपद का घातांक। तो इसका बहुपद घातांक क्या होगा? 3। 2x घात 3 है पद एक, तो उसकी घात में क्या है? 3, यही सबसे बड़ी है, तो इस घातांक क्या होगा? 3। खा वाले में ऐसे ही। तो इसके बहुपद का घातांक लिखेंगे, बहुपद का घातांक। आप इसमें प्रश्न लिखेंगे पहले ये वाला, उसके बाद में उसके नीचे इसे लिखेंगे, ठीक है? तो ये लिखेंगे, तो इसमें 4x घात 2, इसकी घात 2 है। 5x लिखा है तो इसकी घात 1 है। 2 इसके घात में कोई चर नहीं है, इसका मतलब इसका घातांक क्या है? 0। 3x घात 4, इसके x घात क्या? 4, तो इसका घातांक क्या है? 4। इन सभी पदों का घातांक क्या है? इसका पहले पद का 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 4, तो सबसे अधिक घातांक क्या है? 4। तो पूरे बहुपद का घातांक क्या होगा? 4। ग, तो ग वाला जो बहुपद है इसका घातांक क्या होगा? बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक, तो इसका घातांक क्या है? इसमें क्या है? कोई चर वाला पद दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कोई भी चर जो होता है, चर की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। क्या मतलब इसमें कोई चर नहीं है, क्या मतलब इसमें कोई चर है जिसकी घात 0 हो, तो इसका घातांक क्या होगा? 0। सही है। गा में इसमें 3x है प्लस 4x घात 2 माइनस 7, तो इसका लिखेंगे बहुपद का घातांक क्या है? 4x घात 2, इसका घातांक क्या? 2, इसका बहुपद घातांक क्या होगा? 2। तो घा में क्या होगा? बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक इसका क्या होगा? 2। सही है। अड़ा में इसमें इस पद का घातांक क्या है? 7, इसका घातांक है 6, इसका घातांक है 5, इसका घातांक है 0। सबसे बड़ा घातांक क्या है? 7, तो यही हमारा क्या होगा? पूरे बहुपद का घातांक होगा। अड़ा में क्या होगा? बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक कितना होगा? 7। इसमें सबसे बड़ी जो पद है, सबसे बड़ी घात किसकी है? ये 7, तो ये बहुपद का घातांक क्या हो गया? 7। चा में लिखा है 7x की घात 5, तो इसमें घात में क्या है? 5, तो ये चा जो है उसके बहुपद का घातांक क्या होगा? 5। घातांक बराबर 5। छा में देखेंगे 20x घात 3, x घात 3 है, इसका घातांक हो गया 3। ये लिखा है 12x घात 2 बाई घात 2। देखिए इसमें x घात 2 हो गया, तो ये घात 2 घातांक 2 हो गया, बाई घात 2 ये घातांक और हो गया, 2 2 कितने हो गए? 4। अगर चर वाले पर जितने भी हैं तो उनके घातांकों को जोड़ते हैं तो वही उसका घातांक होता है। तो इसमें क्या है? 2 और 2 4, इस पद का घातांक क्या होगा? 4, इस पद का घातांक 2, इस पद का घातांक 0। तो सबसे बड़ा घातांक क्या है? 4, ये वाला। तो इसका बहुपद का घातांक क्या होगा? छा में छा बहुपद का घातांक बराबर 4। कुछ बच्चे इसमें 3 जो देख के यही सबसे बता देंगे ये 2 है, छोटा है नहीं, तो इसमें घातों को जोड़ा गया 2 2 4, तो इसका बहुपद का घातांक क्या है? 4। तो 4 सबसे अधिक है इसका घातांक, तो ये बहुपद का घातांक क्या है? 4। ठीक है। दूसरा है भाग कीजिए। का खंड है, इसमें इसे भाग करना है। देखिए जो पूरा ये है बहुपद, इसमें 3 z घात 2 है। पिछली प्रश्नावली में बताया था हमने ए में, इसमें अगर ऊपर कितने ही पद है, नीचे अगर एक पद है तो सभी पदों के नीचे एक एक इसे दे दीजिए तब भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग विधि से करना है तो कह दे रहे हैं। तो इसमें 3 z की घात 2 से भाग करना है 9 z की घात 5 प्लस 12 z की घात 4 माइनस 6 z की घात 2। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है? ये देखेंगे। देखिए इसका जिससे भाग दे रहे हो उससे ये 9 z की घात 5 बनाना है, तो इसमें 3 में कितने से गुणा करें कि 9 बन जाए? तो 3 में 3 त्रिक 3 से गुणा करें, प्लस बनाना तो ये प्लस है, तो प्लस 3 त्रिक 9। z की घात 2 में और कितने z चाहिए कि 5 में? z की घात 3 और चाहिए, z 3 और चाहिए, तो z की घात 3। इसमें 3 z की घात 3 से गुणा कर दें तो ये, यानी इसमें सबसे बड़ा वाला जो घात है वो पद बना रहता है, ठीक है?
वो बना लेंगे, आधे अपने जो बने बनते नहीं दो, ठीक है। 3 त्रिक 9 जेड की घात 5 ये बन गया। बनाने के बाद में अब उसे घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस, तो ये कट गया, काटेंगे। अब अगला जो बच्चा वैसे लिखेंगे 12 जेड की घात 4 माइनस 6 जेड की घात 2। अब देखिए इसमें 12 जेड की घात 4 यही बड़ा वाला बहुपद है, तो इसी के बराबर बनाना है 3 जेड की घात 2। ये 3 जेड की घात 2 क्या गुणा करें कि 12 जेड की घात बन जाए, 12 जेड की घात 4 बन जाए। 3 में कितना गुणा करें 4, तो 12 बन जाएगा, तो प्लस 4, ये प्लस है 3 तो ये भी प्लस है, तो प्लस से गुणा, प्लस 4 से गुणा होगा। जेड की घात 2 में कितने गुणा करें जेड की घात 4 बन जाए, तो जेड की घात 2 हमें और चाहिए, तो जेड की घात 4 बन जाएगा। 3 चौका 12 जेड की घात 4, ठीक है। अब इसे हल करेंगे मतलब घटाएंगे, पहले एक जैसा डिट्टो जैसा यहाँ पर है जो सबसे बड़ा घात वाला पद है उसके जैसा बनाएंगे। वैसे बनाने के बाद में जब एक जैसा बन जाएगा तो घटाएंगे, घटाएंगे चिन्ह बदल गया तो ये कट गया, क्या बचा माइनस 6 जेड की घात 2, ठीक है। अब देखिए इसको 3 जेड की घात 2 को बनाना है माइनस 6 जेड की घात 2। ये 3 में कितने से गुणा करें माइनस 6 बन जाए, तो 3 दूना तो 6 बन जाएगा, लेकिन इसमें प्लस है इसमें है चाहिए माइनस, तो माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस 2। अब 3 दूना 6 माइनस 6 बन गया। जेड की घात 2 है, इसमें भी जेड की घात 2 है, मतलब इस चर वाले पद की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यही केवल इसमें माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस 6 जेड की घात 2 बन जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस था प्लस हो गया, अलग अलग चिन्ह हो गया तो ये कट गया, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, तो भाग दीजिए, तो यही हमारा भागफल, भागफल बराबर 3 जेड की घात 3 प्लस 4 जेड की घात 2 माइनस 2, यही हमारा उत्तर, ठीक है। अगला खाखंड है, इसमें x प्लस 4 को भाग देना है x का 2 प्लस 9x प्लस 20। देखिए जिससे भाग दे रहे हैं और जिसको भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसका जो बड़ा वाला चरपद होगा और जिसको भाग दे रहे हैं उसके बड़े वाले चरपद के बराबर बनाना है। ये 4 क्या बनना है वो आगे की बाद की बात है, लेकिन इसका जो बड़ा वाला पद है क्या x चर वाला पद, x घात 2 के बराबर बनाएंगे। x में कितने से गुणा करें x घात 2 बन जाए, तो x में x से गुणा करेंगे, तो x एक x है दूसरा x और लगाए, तो x अब इसको जो आया है इससे गुणा करेंगे, x से गुणा x घात 2 प्लस ये प्लस है ये प्लस है प्लस 4 और x गुणा क्या होगी 4x, ठीक है। चर वाला पद इसके संयोग में इसके नीचे आ गया, एक जैसा जिसका हो उसी के नीचे लिखेंगे। अगर x का 3 बनता तो यहाँ पर नहीं लिखते, वो उसको अलग लिखते, यहाँ पर x से बना तो उसी के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद घटाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, तो ये आपस में कट गया, अलग अलग चिन्ह होगा, ये प्लस है माइनस कट गया। ये 9x प्लस का ये 4x माइनस का, 9 में 4 गया 5, ठीक है 5x, अगले क्या होता है प्लस 20। अब देखिए इसमें x को बना 5x बनाया, तो x में कितने से गुणा करें 5x बन जाए, तो x में 5 से गुणा हो जाए, ये प्लस है ये प्लस, तो प्लस 5 से प्लस 5, 5x 5 गुणा x 5x प्लस 5 चौका 20, ठीक है। लिखने के बाद अब घटाएंगे तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो ये अलग अलग चिन्ह बन गए कट गया, अलग अलग चिन्ह बन गए कट गया। जैसे हम लोग भाग देते हैं, भाग देने के बाद घटाते हैं, वैसे इसमें भी भाग देने के बाद में घटाएंगे, ठीक है। अब जो बचा है वो क्या है भागफल, भागफल क्या है x प्लस 5, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अगला ग है 2y प्लस 1, इससे भाग देंगे 8y का 2 प्लस 6y प्लस 1 भाग देंगे। देखिए इसमें जो भाग दे रहा है उसमें क्या है चर वाला पद 2y, और सबसे बड़ा भी यही है चर वाला पद भी यही है। इसमें सबसे बड़ा वाला चर वाला पद 8y घात 2, तो इसके बराबर बनाएंगे, तो 2y को 8y घात 2 बनाना है, तो 2 में कितने से गुणा करें 8 बन जाए 4, 2 चौका 8 हो गया। y में कितने गुणा जाए y घात 2 बन जाए, केवल एक y चाहिए, एक y तो है ही, 4 दूना 8 y घात 2, y गुणा y घात 2 प्लस 4 एकम 4y, 4y एकम 4y हो गया, y नीचे y लिख दिया। अब घटाएंगे तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था ये माइनस हो गया, तो ये कट गया, 6 में 4 गया 2y, अगला क्या होता है प्लस 1। अब 2y को 2y बनाया, तो इसमें क्या कितने गुणा करें कितना बनाया प्लस 1, तो 2y एकम 2y प्लस 1 एकम 1, आ गया भाग। अब घटाएंगे तो ये प्लस माइनस है प्लस है माइनस कट गया, अलग अलग चिन्ह ये अलग कट गया, कुछ नहीं बचा। तो भागफल क्या आया, भागफल 4y प्लस 1, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है।
घ -1/2 z ये भाग कर रहा है 4z3 प्लस 6z2 माइनस z भाग करेगा। -1/2 z में इसको बनाना है 4z3, तो -1/2 में कितना गुणा करें कि +4 बन जाए। तो भैया -8 का अगर गुणा कर दोगे तो -8 का आधा 4 है तो होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 का आधा 4, तो -8। z अकेला है तो ये -8 और गुणा देखिए -1/2 गुणा -8 करो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 एकम 2 चौका 8, तो क्या बना +4, ये +4 बन गया, ये +4 इतना ना है, तो -1/2 -8 गुणा किया +4। अब z में कितने गुणा का z की घात है, z की घात 2 और चाहिए, तो यहाँ पर z की घात 2 और हासिल दे दो, मतलब भाग दे दो, ठीक है। तो z की घात 2 गुणा z की घात 1, तो क्या z की घात 3 काटेंगे तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या अलग अलग कट गया, अलग अलग चिन्हों को कट गया, तो 6z की घात 2 माइनस z, ठीक है। अब इसको देखिए, यानी हमको बनाना है 6z की घात 2 -1/2 z को बनाना है 6z की घात 2, -1/2 में कितने से गुणा करें कि 6 बन जाए, यानी -12 से गुणा करें। देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाए प्लस, अब 12 का आधा 6 होता है, तो -12 से गुणा करेंगे ये तो संख्या वाली। अब z को बनाना z की घात 2, तो क्या z भी और चाहिए, ठीक है। तो -12 और -1/2 गुणा किया +6 और z कितना z की घात 2। अगला ये माइनस ये, ठीक है। अगला इसमें दूसरा पद है नहीं तो गुणा करके क्या आएगा, तो ये ऐसा हो गया, तो एक पद बनेगा, एक पद की एक पद से गुणा एक पद तो बनेगा, अगर दूसरा इधर पद रहता तो उसका उसमें गुणा होता। अब घटाएंगे तो इसमें क्या है, एक चिन्ह प्लस है माइनस हो गया, अब ये नीचे कुछ लिखा है तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह लिखा था तो उसका चिन्ह बदलते, ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलेंगे, ध्यान रखेंगे। ये 6z की घात 2 प्लस हो गया, 6z की घात 2 माइनस हो गया, कट गया, क्या बचा -z, यानी -1/2 z को बनाना है अभी हमें -z, तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा, चिन्ह क्या आएगा प्लस। 1/2 में कितने से गुणा करें कि केवल 1 बन जाए, तो 2 से गुणा करो, 2 का आधा 1 तो होता है, तो माइनस प्लस माइनस 2 का आधा 1 और z अकेला है तो z, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस माइनस एक क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये बच जाएगा प्लस, अलग अलग चिन्हों का कट गए, कुछ नहीं बचा, तो ये बचा भागफल। भागफल बराबर क्या है -8z की घात 2 -12z प्लस 2, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगला डा है, ये x प्लस 2 ये भाग कर रहा है 3x घात 3 प्लस 4x घात 2 प्लस 5x प्लस 18, ये भाग कर रहा है। देखिए इसमें बड़ा वाला चल के x है, इसमें बड़ा वाला क्या है 3x घात 3, तो इसके बराबर बनाना है, तो x को बनाना है 3x घात 3, तो x में कोई संख्या नहीं है तो 3 से बड़ा गुणा करो, 3x x अकेला है, x 3 में है तो x घात 2 और चाहिए, जो चाहिए वो यहाँ पर भाग पर चलेगा, 3 एकम 3 x घात 3, इसमें गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा हो गया x का, अब 2 के साथ भी गुणा होगा, प्लस 2 त्रिक 6 और 2 त्रिक 6 और x घात 2, ऐसा है तो x घात 2 नीचे लिख देंगे। अब घटाएंगे तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका प्लस माइनस, ये आपस में एक जैसे थे, चिन्ह अलग अलग तो कट गया। अब -6 और +4 क्या -2x घात 2 प्लस 5x प्लस 18, ये ऊपर उतार लिया। अब x को बनाना है -2x घात 2, तो x यहाँ प्लस है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर माइनस चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो यहाँ 2 चाहिए, 2 एकम 2 होगा, या x अकेला यहाँ पर x है तो 1x और चाहिए, -2x इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2x घात 2, -2x और x गुणा करना तो -2x घात 2 बन जाएगा। अब इससे गुणा -2x का 2 से गुणा होगा, -2 दूना 4, तो प्लस इसमें माइनस तो माइनस हो गया, 2 दूना 4 और x अकेला, ठीक है। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपस में कट गए, तो ये 5x प्लस का, ये 4x प्लस 5 4 9x प्लस का प्लस 18। अब देखिए x को बनाना है हमें 9x, तो x प्लस है, भी प्लस है तो ये प्लस चाहिए, तो x में कितना करना है 9 से गुणा कर 9 से x बन जाएगा 9x प्लस 9 दूना 18, सही है। अब आगे आप घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका प्लस था माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया माइनस हो गया। अब देखिए ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कट गया, ऊपर वाला प्लस नीचे माइनस कट गया, कुछ नहीं बचा, उतारने कुछ नहीं बचा, तो भागफल क्या आया भागफल।
बराबर है 3x घात 2 माइनस 2x प्लस 9। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, अगला 4 x प्लस वाई भाग देगा x घात 5 प्लस वाई घात 5। ये सवाल बड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि बाएं तरफ जो भाग दे रहा है उसके बाद चर वाला पद सबसे बड़ा घात वाला वो बराबर बनाएंगे कि जिसको भाग दे रहे हैं उसके चर वाले पद के सबसे बड़े घात में। तो इसमें क्या है, दोनों में x की घात भी एक है, y घात भी एक है, तो बड़ा उसमें कोई निश्चित नहीं हो रहा है। इधर भी x घात 5 है, y घात 5, इसमें बड़ा निश्चित नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई एक चुन लेंगे, जैसे x से भाग देंगे x घात 5, तो इसी पे फोकस करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ x को बनाना x घात 5, तो x के 4 और चाहिए, तो x के 4 x से गुना x घात 5। अब क्या है, x घात 4 प्लस वाई, तो क्या है इसी के नीचे नहीं लिखेंगे, अब ये अलग वाला पद है तो ये x घात 4 और वाई बदलेंगे घात, तो इसका माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया, ये आपस में कट गया। ठीक है, तो ये बचा माइनस x घात 4 वाई और क्या बचा प्लस वाई घात 5। अब देखिए x को बनाएंगे, इसमें x बना है माइनस x घात 4, तो ये प्लस है तो इसमें माइनस चाहिए पहले, x 1 है इसमें x 4 चाहिए तो x 3 और चाहिए हमें, इसमें कोई बाई नहीं है तो एक हमें बाई भी चाहिए, तो इसको गुणा करो माइनस x का 4 बाई। अब इसके साथ गुणा करें प्लस माइनस माइनस x घात 3 और बाई घात, ये बाई ये है, एक है बाई घात 2। ठीक है, घटाएंगे तो ये माइनस इन प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएंगे तो क्या बचा प्लस x घात 3 बाई घात 2, ये अलग है तो प्लस बाई घात 5, अलग वाला चर वाला पद है, सजातीय नहीं है तो इसको अलग लिखेंगे। अब इसको क्या बनाया, x घात 3 बनाया है तो इसमें प्लस प्लस x 1 है, x 3 है तो x घात 2 और चाहिए, यहाँ पर बाई घात 2 भी चाहिए तो बाई घात 2 भी और गुणा कर दो, तो x घात 3 और बाई घात 2 ये बन गया। अब इसका इससे गुणा करें तो x घात 3 प्लस और पाई रहेगा, जिसमें गुणा करेंगे x घात 2, इसमें गुणा करेंगे तो क्या x घात 2 रहेगा। अब बाई एक ये है, बाई 2 यहाँ पे तो बाई घात 3। ठीक है, घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस कट गया, तो ये माइनस x घात 2 बाई घात 3 हो क्या प्लस बाई घात 5। अब इसको बनाना है x घात 2 और बाई घात 3 माइनस में, तो इसमें प्लस है इसमें माइनस चाहिए तो माइनस लगा लिया, इसमें x 1 है तो इसमें x 2 चाहिए तो एक x चाहिए। अब इसमें बाई है ही नहीं, इसमें बाई घात 3 है तो बाई घात 3 और चाहिए। ठीक है, तो क्या बचा माइनस x घात 2 बाई घात 3, ये इससे गुणा हो गया, x बाई घात 3 से x से गुणा करोगे तो माइनस x घात 2 बाई घात 3 जाएगा। अब ये माइनस इसमें करोगे गुणा तो x तो रहेगा ये बाई और बाई घात 4, तो x बाई घात 4 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस कट जाएगा, क्या बचा इसको यहाँ पर देखिए, आप इसी के नीचे करेंगे, हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या बचा x बाई घात 4 और ये बचा प्लस और प्लस बाई घात 5। अब देखिए अब इसमें क्या नाम है x बाई घात 4, तो इसमें कितने से गुणा करें x बाई घात 4, केवल प्लस बाई घात 4, x तो आई तो प्लस बाई घात 4, प्लस बाई घात 4 गुणा करें तो x बाई घात 4 हो जाएगा, x बाई घात 4 और इसके साथ क्या है बाई घात 4 और गुणा बाई प्लस बाई घात 5, घटाएंगे तो ये माइनस अलग अलग चिन्ह कट गए, ये भी कट गए, कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा भागफल आया। तो इसका भागफल क्या आएगा, भागफल बराबर क्या आएगा x घात 4 माइनस x घात 3 बाई प्लस x घात 2 बाई घात 2 माइनस x बाई घात 3 प्लस बाई घात 4, यही इसका उत्तर होगा। अगर आप ये वाला नियम नहीं चुनेंगे, जैसे एक पद के बराबर बनाना है तो आप गलतियां करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप बाई घात 5 बराबर बनाने लगे तो गलती हो जाएगी, दोबारा आप उसी सवाल में घूमते रहेंगे, दोबारा वही बाहर जाएगा। लेकिन हमको x को बनाना है तो x वाले पद को बनाना है, तो ध्यान रखेंगे x वाले पद को धीरे धीरे बनाते चलेंगे, अंत समय में ऐसा आएगा इसे लास्ट में पूरा कट जाएगा। अगर x को लिए आप बाई को भी ले सकते हैं तो बाई के बराबर बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल और शेषफल को सारणी में लिखिए। देखिए हम किसी चीज को जब भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 से भाग दिया हमने 12 को, तो 5 दूना 10 आया, घटाने पे क्या है 2, तो इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, तो जान लेंगे। जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक और जिसको भाग जाता है उसे कहते हैं भाज्य।
और जितना भाग जाता है उसे कहते हैं भागफल, और जितना बचता है उसे कहते हैं शेष फल। ठीक है, जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसको भाग जाता है उसको कहते हैं भाज्य, और जितना भाग जाता है वो होता है भागफल, जितना शेष बचता है भाग जाने के बाद में वो होता है शेष फल। ठीक है, आप इसी के साथ इस सवाल को हल करेंगे। पहले का खंड है, यानी 14x घात 2 प्लस 13x माइनस 15 में 7x माइनस 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 7x माइनस 4 इससे भाग देना है, 14x घात 2 प्लस 13x माइनस 15 भाग देंगे। तो 7x को बनाना है 14x घात 2, तो 7x में कितना गुणा करेंगे 14x से, 7 में तो प्लस 2, 7 दूना 14 हो जाएगा। x में कितना गुणा करेंगे x का, तो एक x और चाहिए तो x भी चाहिए, तो इसको इससे गुणा कर दो, क्या 14 है, 7 दूना 14 x घात 2, ये तो बन गया। अब ये इसके साथ भी गुणा होगा तो माइनस 4 दूना 8 और x घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये है प्लस, तो कट गया, अलग अलग चिन्ह था, 14x घात 2 प्लस है, 14x घात 2 माइनस है, कट गया। 13 ये x प्लस है, ये 8x नीचे ये भी प्लस हो गया, देखो माइनस था लेकिन घटाया तो चिन्ह बदल गया, 13 8 21, 21x माइनस 15। अब 7 को बनाना है, 7x को बनाना है 21x, तो 7 में कितने गुणा करें 21 बन जाए प्लस 3। ठीक है, 7 21 और 1, 7x गुणा 3, 7 21 हो जाएगा, x तो x रहा, माइनस 4 त्रिक 12, सही है। अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट गया, ये ऊपर माइनस 15 नहीं बचा प्लस 12, तो 12 में से 15 में से 12 जाएगा 3, 15 बढ़ा है उसका चिन्ह माइनस। ठीक है, अब क्या है इसमें भाजक क्या आया, भाज्य क्या है, तो जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। ठीक है, तो किससे भाग दिया है 7x माइनस 4, तो ये क्या हो गया हमारा भाजक। अब किसको भाग दिया है वो क्या हमारा भाज्य। ठीक है, तो भाज्य तो क्या इसको भाग दिया 14x घात 2 प्लस 13x माइनस 15, इसको भाग दिया, ये बन गया भाज्य। जितना भाग आया है वो हमारा भागफल, तो भागफल क्या है 2x माइनस 3, जितना बचा है वो शेषफल, तो शेषफल हमारा क्या है -3। ठीक है, ये हमारे आ गए। अब ये इसमें प्रयोग करेंगे तो भाज्य बराबर क्या है, भाज्य 14x घात 2 लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी भाज्य के नीचे भाज्य रखेंगे, भाज्य क्या है 14x घात 2 प्लस 13x प्लस माइनस 15 बराबर भाजक कितना है इसमें, भाजक क्या है 7x माइनस 4, 7x माइनस 4 ये लग गया, गुणा भागफल कितना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ये ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस शेषफल कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस 3, तो ये बाएं तरफ 14x घात 2 प्लस 13x माइनस 15 है, तो ऐसे ही रहा, बराबर गुणा करेंगे। तो इसमें देखिए पहला पद दूसरे पद के पहले से गुणा, तो 7x का 2x से गुणा, अब पहले पद का दूसरे प्लस 7x का 3 से गुणा, गुणा हो गया। ठीक है, अब -4, अब जैसे 7x का इन दोनों पद के साथ गुणा गया, -4 के दोनों पद से गुणा होगा, तो -4 गुणा 2x। ठीक है, अब -4 का प्लस 3 से, तो -4 गुणा 3 इससे गुणा हो गया। ठीक है, तो दो पद इसमें, दो पद देते हैं, दोनों गुणा के 4 पद आएंगे, तो एक पद ये गया, दो पद ये गया, 3 है, ये 4 पद बन गए। ठीक है, सही है, आगे -3 बराबर चला होगा, 7 दूना 14x घात 2 प्लस 7 21x माइनस 4 दूना 8x। ठीक है, माइनस 4 12 -3 हल करेंगे, 14x घात 2 तो प्लस 21x माइनस 8x, क्या बचा प्लस का 13x, 21 में से 8 जाएगा 13 है x, माइनस 12 -3 माइनस 15। देखिए बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों बराबर हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया सत्यापित। ठीक है, ऐसे ही क्या करना था, इसका उत्तर की जांच या सत्यापित करना था, ये हो गया। ठीक है, जो हमारे आए वो बराबर आए। अगला खा है, खा खंड में क्या है 2 घात 2 -6 इससे भाग जा रहा है, 6 घात 5 -28 घात 3
प्लस 3/2 प्लस 30/-9। ये ब्रैकेट का चिन्ह यहाँ पर खोला हुआ लगा दिया है, ये गलत है, ये ब्रैकेट बंद है यहाँ पर, किताब में सही कर लें, ठीक है। अब इसमें 2/2 को बनाना है, 6/5, 2 में कितने गुणा करें 6 बन जाए, 2 में 3 से गुणा करिए, 2 3 6 हो गया। 2/2 में कितना गुणा करें, 2/5 जाए, 2/3 और चाहिए, ठीक है। अब इसका इससे गुणा कर दो दोनों, 3 दूना 6, 2/2 2/3 2/5 हो गया, इससे गुणा हो गया। अब 3/2 -6 से गुणा होगा, तो -6 18, इसके साथ 2/3 है, इसका कोई नहीं है तो 2/3 हल करेंगे, तो इसका घटाएंगे तो इसमें चिन्ह बदल जाएगा, इसके प्लस का माइनस का माइनस का प्लस कट गया। ये -28 है, ये +18 है, ये चिन्ह बदल गया तो +18 हो गया, क्या बच्चा -10/3। ये आगे क्या है +3/2 प्लस 30/-9। अब ये बनाना है 2/2 को बनाना है -10/3, 2 में कितने से गुणा करें -10 बन जाए, -5, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस तो चाहिए होगा, 5 दूना 10, ये बन गया। 2/2 को बनाना 2/3 तो केवल 22 से गुणा करेंगे, तो -10/3 है तो बन गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 पंजे 30, तो ये +30 रहेगा। ये इसके नीचे क्यों इनके, तो ये 22 है तो 22, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 22 बन रहा है तो 22 के नीचे लिखेंगे, ठीक है, इसलिए इसके नीचे नहीं लिखा। ये चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया। तो ये बड़ी घात वाला पहले लिखो 3/2, और ये भी कट जाएगा अलग अलग चिन्ह, तो ये भी तो कटेगा, 30/+ का 30/- का, 3/2 -9। अब इसको बनाना है 3/, तो 2 में कितने से गुणा करें 3 बन जाए, 3/2, क्योंकि 3/2 में 2 में अगर हम 3/2 से गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा 3, तो 2 को 3/3 बनाना है तो 2 में 3/2 से गुणा करेंगे, प्लस 3/2 से, सही है। तो 3/2 से क्या है, ये 3/2 बन गया, माइनस 6 का, देखिए 6 का 3/2 से गुणा कितना आया, 2 त्रिक 6, 3 3 9, क्या बना 9, -9 करेंगे। ये क्या है, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, अलग अलग चिन्ह कट गया, ये भी अलग अलग कट गया, कुछ नहीं बचा इसमें, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो इसमें देखिए लिखेंगे, जैसे ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसमें भाग देना वो लिख लेंगे, भाज्य क्या है, जो भाग दे रहा है ये वाला है, मतलब जो हमारा इसका गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा, तो हो जाएगा। भाजक क्या है, जो भाग दे रहा है, तो 2/2, 2/2 -6, ये हो गया भाजक। गुणे भागफल क्या है, जितना भाग आया, गुणे 3/3 -5/, प्लस 3/2, सही है, प्लस शेषफल इसमें कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो प्लस क्या होगा 0, हल करेंगे। अब इसमें 2 पद, इसमें 3 पद, 2 3 6 पद, इनको दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 6 पद है, पहले 2/2, ये इस पद के साथ गुणा होगा और इसके भी साथ, इसके साथ गुणा, -6, ये भी इन तीनों से गुणा होगा तो 6 बन जाएंगे। तो गुणा करेंगे 2/2 गुणा 3/3, ये इसके साथ गुणा हो गया। अब 2/2 -5 है, -2/2, ये प्लस है माइनस, तो माइनस आ गया, गुणा क्या होगा 5/, इसके साथ। अब ये प्लस है, प्लस तो प्लस आएगा, 2/2 रहेगा, अब ये किसके साथ +3/2, तो गुणा 3/2, ये 3 गुणा हो गया। अब -6 भी इन तीनों से, -6 गुणा 3/3, अब माइनस से माइनस के प्लस हो गया, 6 गुणे 5/, ये माइनस से प्लस क्या, -6 गुणे 3/2, सही है। 6 पद हो गए, एक पूरा 1 पद हो गया, 2 3 4 5 6 पद हो गए, आगे प्लस 0, हल करेंगे इसे, तो गुणा कर 3 दूना 6/5 माइनस 5 दूना 10, 2/2 या 2/3, ये 2 से 2 कट गया, तो 3/, प्लस 3/2 हो गया, ठीक है। ये माइनस क्या आ गया, -6 18/3, सही है, प्लस 6 पंजे 30/, ये 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9, -9, सही है। हल करेंगे इसे, 6/5, सही है। तो ये -10/3, ये -18/3, क्या बचा -28/3, सही है। और प्लस 3/2 वाला अकेला पद है, तो ऐसा रहा +30/-9, ठीक है। ये जिसको भाग दिया भाई तो है,
6 5 माइनस 28/3 प्लस 3/2 प्लस 3/-9, यानी ये भाज्य जो था भाज्य के बराबर ये बराबर आ गया, तो ये क्या हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, अगला भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए क्या, यानी भाग के द्वारा ज्ञात करना है कि x + 6 x⁻² माइनस x माइनस 42 का एक गुणनखंड है, यानी इससे इसे भाग देंगे, अगर पूरा पूरा भाग गया तो इसका x + 6 इसका गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग नहीं गया तो गुणनखंड नहीं, तो भाग देके देखेंगे x + 6 भाग देगा x⁻² माइनस x माइनस 42 भाग देंगे, x को बनाना x⁻² तो x में कितना गुणा करें x से, तो x की x से गुणा x⁻² और इससे x की प्लस 6 से गुणा तो प्लस 6x, घटाएंगे तो चिन्ह माइनस हो गया, माइनस कट गया आगे 6 और ये -1x और -6x माइनस 7x माइनस 42, x को बनाना है -7x तो x में कितना गुणा करें -7 तो -7x और क्या हो प्लस माइनस -7 × 42, घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस कट गए, अलग अलग चिन्ह हो गया, ये भी कट गए, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, तो हाँ x + 6 इसका गुणनखंड है, तो लिख दिया हाँ। ठीक है, अगला अब 4x - 3 इसको भी देखना है गुणनखंड है कि नहीं, तो इससे ही भाग देंगे, 4x - 3 भाग देगा 4x⁻² माइनस 13x माइनस 12 भाग देंगे, 4x बनाना है 4x⁻², तो 4x तो है, तो x एक और चाहिए तो x से गुणा कर दो, जो चाहिए वो गुणा कर दो, 4x⁻² तो इसका गुणा और x गुणा 4x गुणा 4x⁻² बन गया, -3 और x गुणा किया -3x, घटाएंगे तो ये माइनस है प्लस कट गया, तो क्या बचा -13 में से +3 जाएगा -10x आए क्या -12, 4x में कितने से गुणा करें -10x बन जाए, देखिए 4 में कितना गुणा करें कि -10 बन जाए, तो हमें -10 बन जाए तो कह -5/2 से गुणा कर दो 10 बन जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 प्लस माइनस क्या जाएगा -5 दूना 10 बन गया 10, तो कितने गुणा करेंगे -5/2 -5/2 -5/2 4 गुणा करेंगे आ जाएगा -10, सही है, और क्या होगा माइनस प्लस, तो क्या 5×15/2 घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपस में कट गया, और घटाने पे इनको दोनों हल करेंगे -12 और -15/2, इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा बाद में 24 24 5 29 तो 39/2 -39/2 आ जाएगा, लेकिन हल हमारा कुछ बचा ना, जब हल हमारा शेषफल कुछ बच गया तो ये गुणनखंड नहीं है, तो अतः 4x - 3 4x⁻² माइनस 13x माइनस 12 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेषफल बच गया तो गुणनखंड नहीं है। अगला, अब 2x माइनस 5 से भाग देंगे 4x⁻4 माइनस 10x⁻3 माइनस 10x⁻2 प्लस 30x माइनस 15। पूरा पूरा भाग गया तो गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग गया गुणनखंड, भाग नहीं गया तो गुणनखंड नहीं है। 2x को बनाना है 4x के साथ, 2 में कितना गुणा कर 4 बन जाए तो 2 चाहिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। x 1 है, यहाँ पर x 4 बना तो x⁻3 और गुणा करना पड़ेगा, यानी 2x में 2x⁻3 गुणा कर दो 4x⁻4 बन जाएगा, 2 दूना 4x⁻4 ये बन गया। अब जो भाग गया तो इसके साथ गुणा करो, माइनस 5 दूना 10x⁻3 सही है, -5 और 2x 5 दूना 10 माइनस रहा और x⁻3 तो ये है, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस ये भी प्लस, ये अलग अलग चिन्ह कट गया, ये भी अलग अलग चिन्ह बन गया, ये भी कट गया, क्या बच्चा -10x⁻2 प्लस 30x माइनस 15। ठीक है, अब 2x को बनाना है -10x, तो 2 में कितने गुणा करें -10 बन जाए, -5 5 दूना 10 माइनस चाहिए, x 1 है, यहाँ पर बनाना x 2 तो 1x और चाहिए भैया, तो -5 माइनस 2x का -10x⁻2। अब -5 और -5 माइनस प्लस 25x घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया, ये 30 में से 25 गया, 5x प्लस के -15। ठीक है, अब 2x को बनाना है 5x, तो 2 में कितने से गुणा करें कि 5 बन जाए, तो भाई +5/2 +5/2 सही है, तो क्या हो जाएगा 2 में, देखिए 2 में गुणा करेंगे 5/2 तो ये 5 बन जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 5, तो 2 में 5/2 से क्या बचेगा 5x। अब ये -5 और +5 तो -5 25/2
क्या है, मतलब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब ये कुछ ना कुछ से जाएगा, ये यानी क्या बचेगा -15 प्लस 25/2, यानी हल करोगे, यानी कुछ ना कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ शेष बच गया, शेष बच गया, यानी ये गुणनखंड नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चाहे पूरी भाषा लिख देंगे ये, तो x - 5 कामा 4x⁻4 - 10x⁻3 - 10x⁻2 प्लस 30x - 15 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगला 3z⁻2 5, 3z⁻2 प्लस 5, ये भाग देगा 6z⁻5 प्लस 15z⁻4 प्लस 16z⁻3 प्लस 4z⁻2 प्लस 10z - 35, भाग देंगे, भाग पूरा पूरा गया तो गुणनखंड है, भाग पूरा पूरा अगर नहीं गया तो गुणनखंड नहीं है। 3 गुणा 6, 3 में कितना गुणा करें, 2 से, z⁻2 z⁻5 तो z⁻3 और चाहिए, तो 3 गुना 6 z⁻5, और ये 5 का अवसर 5 गुना 10 z⁻3, तो ये z⁻3 ये इसके साथ होगा। ठीक है, ये उसी के नीचे लिख दो, ये अगला बात क्या बनेगा, प्लस 5 गुना 10 और z⁻3, तो z⁻3 के नीचे लिख दिया। ठीक है, बदलेंगे तो चिन्ह माइनस, ये माइनस, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो गया, प्लस था, ये प्लस था, माइनस हो गया, तो कट गया। अब क्या हुआ, z⁻4 बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे, 15z⁻4, 16 में से -10 गया, क्या बचा, प्लस के 10z⁻3 प्लस 4z⁻2 प्लस 10z - 35। अब 15z⁻4 बनाना है, 3z⁻2, 3 में कितने गुणा करें, 15 बन जाए, 3 × 5 = 15, z⁻4 है तो z⁻2 है, तो z⁻4 बना तो z⁻2 और चाहिए, तो 15z⁻4, अब प्लस 5 और प्लस 5 पचम 25, और z⁻2 बनेगा तो z⁻2 के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, ये 10z⁻3, ये -25 है, ये +4 है, क्या बचेगा, -21z⁻2 प्लस 10z - 35। अब 10z⁻3 बनाना है, 3z⁻2 को 10z⁻3 बनाना है, 3 में कितने से गुणा करें कि 10 बन जाए, भाई प्लस 10/3, प्लस 10/3, तो 10z⁻, और ये z⁻2 तो एक z भी चाहिए, तो एक z चाहिए। ठीक है, 10z⁻3 और प्लस 10 × 50/3 z, ये इसके नीचे लिखेंगे 50/3 z, घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, तो कट गया, -21z⁻2 माइनस, ये क्या है, हल कर लेंगे इसे, 10 में से 50 हल करना है, ये माइनस है ना, क्योंकि चिन्ह बदले तो माइनस हो गया, तो हल करेंगे तो दस्तियाँ, ये क्या करें, दस्तियाँ 30 - 50/3, यानी क्या बचा, -20/3, इसे हल क्या है, -20/3 z -35। ठीक है, अब इसे बनाना है -21, 3 में कितने गुणा करें, -21 जाए, -7, और z⁻2 है तो z⁻2 बनाना है, तो -7 हो गया, -21z⁻2। ठीक है, अब क्या जब -7 × 35 यानी -35। ठीक है, ये प्लस से माइनस हो गया, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यही कट गया आपस में, ये भी आपस में कट गया, क्या बचा, -2/3 z ऊपर वाला। अब इसको बनाना है, ये -20/3, 3 में कितने से गुणा करें, -20/3 बन जाए, सही है, और आगे क्या है, z⁻2, तो उल्टा बटे z पहुंच जाएगा, तो ये आपस में बना ही नहीं पाएंगे, आगे कहने का मतलब ये ऐसे ही चलता चलेगा, दिक्कत हो जाएगी, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी गुणनखंड नहीं है, तो अतः गुणनखंड नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं है, भाग देखेंगे, 3z⁻2 बनाएंगे, z बनाना है तो बटे में करना पड़ेगा, यानी क्या करें, 3 में रहना है तो -20, सही है, कितना -20/3 बनाना है, तो 3 में कितने से गुणा करें कि -20/3 बन जाए, यानी -20/9 से, सही है, तो -20/9 से भाग देंगे, और यह क्या, z भी चाहिए, z⁻2, सही है, तो इसमें चाहिए केवल z, तो इसमें बटे z से भी -20/9 z से भाग देना पड़ेगा, तब आएगा। ठीक है, तो आगे इसको देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला x⁻2
प्लस 3 भाग देना है x घात 5 माइनस 9x। देखना है गुणनखंड पूरा पूरा भाग जाएगा तो गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो गुणनखंड नहीं। x घात 2 बनाना है x घात 5 तो x घात 3 ही चाहिए केवल, तो x घात 5 बन गया प्लस 3x घात 3 माइनस ये माइनस कट गया तो क्या माइनस 3x घात 3, बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे क्या माइनस 9x लिखेंगे। इसको बनाना है माइनस 3x घात 3 तो इसमें माइनस 3 चाहिए पहले, x घात 3 बनाना तो एक x और चाहिए, तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस 3x घात 3 बन गया और ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया 3 तिया 9x सही है। तो ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये कट गया ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा, अतः गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग गया तो गुणनखंड है। अगला x घात 2 माइनस 1, x घात 2 माइनस 1 भाग देंगे x घात 6 माइनस 1 बनाना है। अगर ये पूरा पूरा भाग गया तो गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग नहीं गया गुणनखंड नहीं। x घात 2 को बनाना है x घात 6 तो x घात 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो x घात 6 है क्या बचा माइनस x घात 4 माइनस 1 और x घात 6 माइनस x घात 4 घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस तो कट जाएगा, तो x घात 4 माइनस 1 बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे और माइनस 1 लिख लिया। अब इसमें कितने से गुणा करें x घात 2 4 बन जाए तो x घात 2 में प्लस x घात 2 से गुणा करेंगे तो x घात 4 हो जाएगा और ये माइनस x घात 2 ये प्लस है माइनस x घात 2 हो गया, घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, x घात 2 प्लस लिखेंगे माइनस 1। अब x घात 2 में कितना गुणा है x घात तो प्लस 1 तो x घात 2 माइनस 1 तो ये माइनस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो अतः गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है? x घात 2 माइनस 1 x घात 6 माइनस 1 का गुणनखंड है। ठीक है अगला बहुपद 4x घात 2 प्लस 7z की घात 2 प्लस 15 में से ऐसा क्या घटाएं, यानी इसके में से ऐसा क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z की घात 2 माइनस 5 से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब इससे इसे भाग देंगे, भाग देने के बाद जो बचेगा वो ही घटा दो तो हमको पूरा पूरा भाग मिल जाएगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 4z की घात 2 माइनस 5 इसको सीधे सीधे ना बोल के इसने घुमा के कह दिया है कि इसमें से क्या घटाएं कि जो बचा है इससे विभाजित होने का पूरा पूरा कट जाए। ठीक है तो घुमा के बोल दिए तो कहें इससे इसे भाग दे दें। उदाहरण के तौर पे हम कह दें 10 में से क्या घटाएं, मैं 12 में से ऐसे मान लीजिए सवाल ले लिया 12 में से क्या घटाएं कि 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 5 से 12 को 5 से पहले 12 को भाग देंगे, 5 दूना 10 घटाएं क्या 2 आया, यानी जो 12 है उसमें से अगर 2 घटा देंगे तो क्या है 10, ये 10 मतलब अब ये जो संख्या मिली है इस 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है वैसे ही 4z की घात 2 माइनस 5 इससे भाग देंगे, 4x घात 2 प्लस 7z की घात 2 प्लस 15 भाग देंगे। इसका जो पहला पद है 4z की घात 2 इसमें x घात 2 से कोई संबंध नहीं, तो ये 4 को 7 से बनाएंगे, तो 4 को 7 बनाना है तो क्या होगा 7/4 से गुणा करना पड़ेगा। ये 4 में अगर 7 जैसे मैं 4 में अगर 7/4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 4 से मैं क्या लेना है 7 तो 7/4 तो या 2 की घात z की घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा 7z की घात 2। अब ये माइनस है प्लस क्या माइनस 7 पना 35/4। ठीक है घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएगा, क्या बचा 4x घात 2 ये प्लस 15 प्लस 35/4 तो ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको हल कर लेंगे। ठीक है यानी जो ये बहुपद है इसमें से ये जो शेष बचा है यही घटा दें तो इससे जब भाग देंगे 4z घात 2 माइनस 5 तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो क्या लिखेंगे अतः संख्या, कौन संख्या जो इस बहुपद में से घटाने वाली है, तो संख्या क्या है यही घटा जो शेषफल बचा 4x घात 2 प्लस 15 प्लस 35/4 4x घात 2 प्लस इसका लासा लेंगे तो ये 4 आएगा, इसके बटे में 1 मान लो तो 1 से 4 भाग 4 आएगा 15 चौकू 60 प्लस 4 से 4 भाग 1 आएगा 1 35 4x घात 2 प्लस 60 35 95/4 यानी ये जो संख्या होगी ये बहुपद 4x घात 2 प्लस 7z घात 2 प्लस 15 में से 4x घात 2 प्लस 95/4 को अगर घटाएंगे
तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 4 z की घात 2 -5 को पूरा पूरा काटेगी। ठीक है।